अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सादिया इमाम और आप देख रहे हैं समा के मेहमान। आज थोड़ा लंबा सफ़र कर आए हैं हम जनाब। सुबह 7 बजे की मैं उठी हुई हूँ, वो और बात है कि होटल से 8 बजे निकली हूँ, लेकिन कुछ लालच मेरी थी, कुछ लालच आप लोग की थी। तो आप लोगों ने हमें कहा, इतने ईमेल्स भेजे कि इन साहब से तो हमें आपको मिलवाना ही मिलवाना है। अब इन साहब से मिलने के लिए हमें ज़रा लाहौर से फैसलाबाद तक का सफ़र करना पड़ा। बट इस सारे सफ़र में जो एक चीज़ मैंने नोटिस की कि फैसलाबाद है बहुत खूबसूरत, हमारे पास उनसे पूछने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि वो है स्पेन के बादशाह। जी हाँ, समझिए कुछ आप। जब वो कभी मैच में नज़र आता है ना, तो एक ही ख्वाहिश होती है और एक यकीन होता है ना, ऐसे जाएगी विकेट। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सईद अजमल साहब की, जहाँ हम मौजूद हैं उनके घर पे फैसलाबाद में। अब हम चलते हैं, ज़रा उनसे मिलते हैं, जानते हैं कहाँ है भाई। कोई पेट पूजा, कोई नाश्ता वाश्ता, कोई कुछ लंबा सफ़र। मैं तो ऐसी हुई हूँ, लेकिन चलते हैं जी, आइए। Bowled him round his legs. So Cook's innings is over. It's been a brilliant performance. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? मैं ना ही लगाऊं तो बेहतर है, आपके सामने ही खड़े हैं। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? स्पोर्ट्समैन को ऐसा होना चाहिए, फिट। कोशिश करते हैं कि जैसे ग्राउंड में से ऐसा ही ग्राउंड के बाहर भी फिट। घर में एनिमल हो तो वो आदमी खुद बहुत सॉफ्ट हार्टेड होता है। तो ये आप मुझे बताएं, डॉग लवर कौन है? ये एक्चुअली मैं ही हूँ। और इसको मैंने रखा है, ये बड़ा एक समझ लो। क्या नाम है इनका? इसका नाम है जैकी। एनिमल लवर है। और एनिमल लवर, जब मैंने जहाँ तक साइकोलॉजी में मैंने मास्टर्स किया, उसमें मुझे ये पता है कि जब कोई एनिमल लवर होता है तो इसका मतलब है बड़ा सॉफ्ट हार्टेड होता है। पूछते हैं इन्होंने अपना ये मासूम सा दिल कहाँ दे दिया, मतलब वैसे ही होता है यंग एज में, तो ये सारी चीजें चलती हैं। एक ही जगह दी है वो पक्का दे दिया। अच्छा, वैसे कुछ सियासी सा जवाब नहीं दे दिया आपने कि बस एक ही दिल दिया फिर वही सही है? एक्चुअली जब मैं पाकिस्तान खेला ना, मेरी शादी उससे पहले हो चुकी, पाकिस्तान खेलने से पहले। और मैं बच्चा बड़ा ही नहीं होने दिया। मतलब वो बाहर के टूर एंजॉय नहीं कर पाए आप? एक्चुअली एंजॉय मैंने बहुत किया है। हाँ भी सुन ले, आज उगल दी, एंजॉय बहुत किया है। अब आगे की कहानी मैं आपको सुनाऊंगी जी। एंजॉय बहुत किया, पर अपनी मिसेस के साथ। ये मैं ही सुना देता हूँ। एक्चुअली मैं बहुत लकी रहा हूँ। जब मेरी शादी हुई तो अल्लाह ने मुझे बड़ी प्यारी सी बेटी दी पहले, तो उसके बाद जो कहते हैं ना कि टर्न ओवर हुआ, तो बड़ा अच्छा रहा। और कहते बेटी नसीब बड़ा लेकर आती है। बेशक और यही हुआ। और मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे अल्लाह ने इतनी प्यारी वाइफ दी, और मेरी फैमिली बड़ी अच्छी है और हैप्पी है, मेरे साथ कंप्रोमाइज़ भी करती है, क्योंकि उनको पता है कि मैं टूर पे रहता हूँ, ज़्यादातर बाहर रहता था, और बच्चों का जारी बात है, बच्चे हैं, बच्चों का ख्याल भी रखना है। तो मिसिज ने ये पूरा अच्छे तरीके से घर का निभाया और मैंने बाहर से, और अल्लाह का शुक्र है अभी भी बड़े खुश हैं, हैप्पी हैं। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें भाई, इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहे। अच्छा, 2 चीज़ें मेरा हमेशा से एक था कि मैं जब भी कभी आपसे मुलाकात होगी तो मैं आपको पूछूंगी, आपके बॉलिंग एक्शन को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम, आप क्या कर लेते थे ऐसे? वो कौन सा हाथ घुमाते थे? एक्चुअली मैं आपको बताऊं, मेरा ये बाजू टूटा हुआ है। अगर आप कैमरा अगर देख सके तो ये देखें, ये सामने से हड्डी निकली। यस। ये अब मेरा बाजू ये सीधा है। हाँ, ये इतना ही सीधा। तो हाथ दिया कहाँ था? तो तोड़ दिया था। ये आपस की बात है, मतलब ये मेरे साथ बचपन में हुआ था। और ये हड्डी फ्री होगी थी, ये देखें, ये अंदर चली गई। ओह यस। ये यहाँ से जैसे ही मेरा हाथ यहाँ आता है, हाँ, तो ये मैं इसको टेढ़ा करता हूँ, ये देखें, ये हड्डी बाहर आ जाती है, बाहर आती है। और जैसे ट्विस्ट करती है तो मेरा हाथ पूरा टेढ़ा हो जाता है। अब ये अगर मैं हाथ को ऐसे सीधा करूँ ना, तो इसको मैं ऐसे सीधा करूँ, तो बॉलिंग एक्शन पकड़ने वालों को बड़ा टाइम लगा आपकी ये हड्डी के अंदर और अंदर के बाहर आने तक को समझने के लिए। कितने टेस्ट, कितनी चीजों से आप गुजरे, काफी सफर किया आपने इस चीज को लेकर। मैंने 500 आउट किए हैं इंटरनेशनल, और 500 आउट करने के बाद अगर आईसीसी 5, 6, 7 साल मुझे खेलने के बाद उनको याद आया कि ये बंदा तो नीचे ही नहीं आ रहा है,
आउट पे आउट कर रहा है, तो इसको किसी तरीके से उन्होंने आईसीसी के रूल्स एंड रेगुलेशन पे मेडिकल कंडीशन का एक लॉ होता है, उसको ख़त्म कर दिया। जो मेडिकल कंडीशन का लॉ मेरे ऊपर लागू था, उससे पहले भी मेरा टेस्ट हुआ था, उस पे भी मैं 15 डिग्री पे नहीं था, उस पे भी मैं ओवर था, और उस मेडिकल कंडीशन की वजह से जो मेरे हाथ में मसला है उन्होंने वो मुझे क्लियर किया था। हाँ जी, वो क्लियर किया। और उसके बाद दोबारा जो ये टेस्ट हुआ है, और उसके बाद इन्होंने, जब मैं टेस्ट देने गया, उन्होंने कहा जी कि आपका जो मेडिकल लॉ है ना वो ख़त्म हो गया। मैंने कहा क्यों? इतनी बड़ी सियासत ना, हर गेम में सियासत होती है। हम सिर्फ ये नहीं समझते कि हमारे मुल्क में सियासत है, सियासत हर कोने हर कुतरे में हो रही है, और चाहे हमारा क्रिकेट ही क्यों ना हो। चलते ज़रा टेबल की तरफ चलते, ये दुख, ये आंसू जो है ना, ये हमारे ऐसे चलते रहेंगे। मैं ज़रा लंबा सफ़र करते रही, मैं इंतहाई नदीदी होके कहने वाली हूँ, सुने नाश्ता नहीं करा रहे आप? बिल्कुल करा रहे हैं जी, आए आपको नाश्ता करते हैं। इनकी बहुत प्यारी सी बेटी है माशाल्लाह से, और ये दो शरारती, ये दो गुड्डे भी आपके दो गुड्डे हैं? हाँ जी, वो मेरी भतीजी है, ये दोनों, ये आपके दो शरारती, और ये आपकी डिटो कॉपी है। ये लड़ाई है सबके साथ। वो प्लेयर नहीं है, ये प्लेयर है। वो प्लेयर है। तो सच सच बताना, कैसे अभी डैडी कैसे? बहुत अच्छे हैं। चलो, ये तो सिखाया हुआ जवाब होता है, बहुत अच्छे हैं। अच्छा, ज़्यादा अम्मी अच्छी हैं, अब्बू अच्छे हैं? पापा। अम्मी देख रही है ये शो, अगली फरमाइश अभी पूरी नहीं करेंगी, कह दिया है पापा ज़्यादा अच्छे हैं। दोनों ही अच्छे हैं। नो, ये तो अभी पहले सच बोला है आदमी। दोनों अच्छे। पहले फिर क्यों कहा पापा ज़्यादा अच्छे? पापा घुमाते हैं। पापा घुमाते हैं बेटा, पापा वो वाला भी घुमा देते हैं, वो तुम लोगों को समझ नहीं आता असल में। छोटे भाई हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम चाहेंगे उनसे भी बात करेंगे। माइक आप उन तक पहुँचाएँ ताकि हम उनसे भी बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ये मुझे बताएंगे, भाई इतना फिट है तो आपने क्यों अपने आप को बिजनेसमैन बना के ऐसा छोड़ दिया है? सबसे पहले बहुत ही इंतहाई तनकीदी सा सवाल मैंने आपसे किया है। असल में इनकी फजीक और हमारी फजीक में फ़र्क है। ये मैं मान ही नहीं सकती। भाई पे कोई रोक शोक नहीं चलता है, भाई को नहीं ग्राउंड में घुमाते हैं, आप भाई से नहीं कहते कि 2 चक्कर तो आप भी लगा कर आए? अभी मैं आपको ये यहाँ से एक मेरे ऊपर कमरे में एक जिम है, वो मैंने जिम इसके लिए बनाया, स्पेशल मेरे लिए वो जिम बनाया। और जिम को फिर आपने लॉक कर दिया ना? बनाया भाई ने आपकी मोहब्बत में, और आपने जिम को लॉक कर दिया। दरअसल आराम पस्तों के लिए ना जिम बहुत मुश्किल है यार, ये कैसी बात है? मैं तो जिस घर में ऐसा भाई मौजूद है वैसी मुश्किल नहीं हो सकती। मैंने इनकी हर मुश्किल की कोशिश की है कि इनका हल लेके आऊँ कुछ ना कुछ, और इन्होंने कहा यार मैं ग्राउंड में नहीं जा सकता। अच्छा, मैं ग्राउंड कर लिया है, ग्राउंड कर आ जाऊँ। और इसके लिए मैंने ये गार्डन, मैंने कहा वॉक किया करो अर्ली मॉर्निंग, मतलब ये नमाज पढ़ के आते हैं, बिल्कुल आके ये गेट से ऊपर एक इस तरफ जाता रास्ता, एक इस तरफ, ये इस तरफ वाला लेते हैं, वो मुश्किल है थोड़ा क्योंकि वो सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाके जिम में जाना होता है। अच्छा, जब टूर्स पे जाते हैं बड़े मज़े के वाक़यात होते हैं, क्योंकि मेरी काफ़ी दोस्ती रही, अकरम से बहुत अच्छी दोस्ती है, खासा से बड़ी दफ़ा मुलाकात हुई, तो उनके पुराने किस्से सुन के मैं तो हंस के लोट पोट हो जाती हूँ। कोई ऐसा वाक़या जो आपको याद पड़ता हो और जिसमें मतलब कंट्रोल ही ना हो कि ये कैसे हो सकता है? बहुत सारे ऐसे हैं। इसमें एक दफ़ा हम बांग्लादेश में मैच खेल रहे थे, मैंने ना वो इंग्लैंड के खिलाफ एक नई वैरायटी मैंने शुरू की थी कि ये तीसरा है। एक्चुअली वो वैरायटी नहीं थी, हमने उनको थोड़ा बेवकूफ़ बनाने के लिए ना मैंने थोड़ी देर पहले टूर्नामेंट से ना उनको छोड़ दिया था कि हम ये करेंगे, मैं ये करूँगा। उनको साइकोलॉजिस्ट जो ना साइकोलॉजिकली उनको मैंने ना तो वो देने के लिए ना वो एक दफ़ा शाइन मोहन ने भी किया था उनके साथ, तो उसमें बड़ा कामयाब हुआ था और मैं भी कामयाब हुआ था। और वही वैरायटी सेम मैंने करने के लिए मिसबा को बांग्लादेश में कहा, एक मैच हो रहा था कि मैं मिसबा यार मैं तीसरा करने लगा हूँ, तो मेरी तरफ देख के कहता है फिल्टरों को तो सीधे जो चौका बजने लगा तो और मुझे उसी बॉल पे एग्जैक्ट चौका लग गया और मैं ग्राउंड में सबसे लड़ रहा हूँ और सारे खड़े हो गए ना बुला के उसने पास बुलाया सारे
बुला के मेरे ऊपर हंस रहे थे सारे, मुझे बड़ा, मैंने कहा यार ये क्या है। ये वो कुछ चीजें होती है जो हम टीवी पे देख रहे होते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कि अच्छा, और हम सब मेरे पास ये कोई मीटिंग शीटिंग हो रही है, ये कोई है ना अगली बॉल की मीटिंग हो रही है कि नहीं यार अब ऐसे नहीं ऐसा कर लेना, तो वो असल में ये तो हंसी मजाक जोक सब चल रहे होते हैं। एक्चुअली मैं बिलोंग टू फैसलाबाद और फैसलाबाद में ये स्टेज ड्रामे वगैरह जुगते ना हो तो वो फैसलाबादी का वो उस वजह से मैं टीम का एक दिल होता था ना, वो था। जब कभी कोई मुश्किल आती थी ना प्रॉब्लम, तो मुझे कहते थे यार टीम थोड़ी टेंस, थोड़ा इनको थोड़ा हंसाओ। तो कोच भी मुझे बुला के यही कहता था कि यार थोड़ा सा इनको जरा सीधे करो। मैं फिर वो, क्योंकि मैंने मीटिंग में कहा होता था कि कोई भी सईद अजमल की बात पे गुस्सा नहीं करेगा ड्रेसिंग रूम में, और जो कहा जा रहा है वो हमारी मर्जी से कहा जा रहा है। और इसकी वजह से फिर मैं सबका लाडला था, और प्लस अल्लाह का शुक्र है कुछ बॉलिंग भी मैं थोड़ी बेहतर करता था, और जिसकी वजह से टीम में मेरा कोई एक अच्छा वो इमेज था, जिससे अल्लाह का शुक्र है जितनी देर खेला हूँ मैंने टीम को उठा के रखा हर जगह, चाहे हारे चाहे जीते। उसमें हार जीत हम रखते ही नहीं थे। और ये था कि उसके बाद शाम को कमरे में बुला के हम बड़े गप्पे लगाते थे, खुश होते थे, एक दूसरे पे चाय पिलाता था। और मेरी एक अच्छी आदत ये थी कि मैं घर से अपनी टीम के बंदों के लिए चाय और बिस्किट वगैरह सारी कुकीज़ लेके जाता था। एक सवाल, जब आप क्रिकेट नहीं खेलते थे, डोमेस्टिक भी नहीं खेलते थे, पाकिस्तानी टीम की तरफ से भी नहीं खेलते थे, आप जब खुद एक एज अ व्यूअर मैच देखा करते थे, इमरान खान का, जावेद मियादाद का, ये इन पुराने लोगों का, जब आप मैच देखा करते, सच सच बताइएगा, जब हमारी टीम डाउन होती थी तो दिल यही कहता था ना, बिग गए ने, इन्होंने गलत किया है, आज ये हो गए, ये सब होता था या नहीं? नेचुरली ये फीलिंग आती थी या नहीं आती? एक्चुअली होता तो था, बट ये है कि मैं छोटी ऐसे ही क्रिकेट खेलता था और मुझे शुरू से शौक था। और मैं आपको एक बात बताऊं सच, मुझे कभी भी पाकिस्तान खेलने का शौक ही नहीं था। पहली दफा जब इन्होंने इंटरनेशनली खेला, क्या फीलिंग थी, क्या जज्बात थे, कैसा महसूस किया था, ये सब कुछ जानेंगे हम। लेकिन ये सब कुछ होगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। हाँ जी जनाब, अब कुछ इस तरफ आते हैं ये शेल्फ जो माशाल्लाह यहाँ से वहाँ तक हैं, कुछ इनमें जुड़ी हुई यादें बताएं हमें। बिल्कुल जी, ये जो ऊपर 3 वाली ट्रॉफी मेरी, तीनों एशिया कप में खेला हूँ पाकिस्तान के लिए। इसमें एक रनर अप है, एक विनर है। और ये जो छोटी सी आपको नजर आ रही है, ये वेस्ट इंडीज में मुझे पहली दफा टेस्ट में मैन ऑफ द सीरीज मिला था अवार्ड 2011 में। अच्छा, जो मैंने टॉप किया था सीरीज, हम ये जीते थे। बिल्कुल, ये मुझे सीरीज हमारी ड्रॉ हुई थी, बट ये है कि ये वर्ल्ड कप की है। नहीं, ये वर्ल्ड कप नहीं है, ये फ्रेम मुझे वर्ल्ड कप में मिला था, और इसके अंदर ही वर्ल्ड कप है। अच्छा। ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। अच्छा। और हम दोनों ये एक भाई की तरह ही हैं। और ये डोमेस्टिक का है, कुछ इसमें पिक्चर है, और ये कुछ डोमेस्टिक के बेस्ट बॉलर थे अवार्ड, ये कुछ सही, और ये कुछ लोकल अवार्ड्स हैं। ये वो कौन से अवार्ड जिससे आपको जब घुसते हैं और उसकी तरफ नजर पड़ती है और आप कहते हैं कि बिल्कुल इसके थोड़ा साथ है। ये मेरा अवार्ड है जो मुझे सबसे अच्छा लगता है, और ये मेरी पूरी जो ड्राइंग रूम की रौनक है ये ट्रॉफी है एक्चुअली, जो हमने इंग्लैंड के खिलाफ 3-0 से पहली दफा 100 साल का रिकॉर्ड ब्रेक करके जीती थी। और ये ओरिजिनल ट्रॉफी है और काफी हैवी भी है, और इसको यूं करके उठाते हैं आप लोग। बिल्कुल, इसकी अपनी एक शान होती है। और ये ट्रॉफी मैंने सबसे ज्यादा उड़ किए थे, और मुझे मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड मिला था इंग्लैंड के खिलाफ 2012 में जो यूएई में हुई थी, जिसके बाद थोड़ा उनको प्रॉब्लम होना शुरू हुआ था गोरों को मेरे है ना। बिल्कुल, ये बंदा तो छा गया, बिल्कुल, और हमारी उड़ा के रख रहे विकेटें। बिल्कुल ऐसे ही है। ये मेरी तस्वीर है वर्ल्ड कप की, जो
मैंने अपने कैरियर में एक ही वर्ल्ड कप जीता है। खेले तो मैंने 3-4 हैं, बट जीता एक है, T20 वर्ल्ड कप। T20 वर्ल्ड कप आप लोगों ने हमारे मुल्क को नाम दिया है, हमारे मुल्क को एक पहचान दी है, और ये चीज़ हमारा देखिए वो हमारी मोहब्बत होती है। जो हमारा वक्ती गुस्सा होता है ना, वो भी हमारी मोहब्बत होती है कि ये क्यों नहीं आउट हुआ या हम ये मैच क्यों नहीं जीते। खासतौर पर जब इंडिया और पाकिस्तान की बात आती है तो वो तो लगता है कि दो सरहदें आपस में जुड़ के खड़ी हो गई हैं। लेकिन आप लोग बताएं इन ग्राउंड आप लोगों की क्या सिचुएशन होती है? वैसे आप लोगों की बड़ी दोस्ती है और बड़ा मज़ा आता है। बिल्कुल बात आपकी मैं एग्री करता हूँ। जो इंडिया का मैच होता है ना, एक तो हमें टेंशन देता है मीडिया फुली 60% तो मीडिया हमारे ऊपर ऐसा प्रेशर डालता है कि हम अंडर प्रेशर हो जाते हैं। दूसरा ये है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच एक मैच होता है और उस मैच में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता। प्रॉब्लम ये होता है कि हमारी आवाम चाहती है कि हम सिर्फ जीते। कैसे ये देखें दो तरीके हैं। एक तो दो टीमें जब ग्राउंड के अंदर जाती है ना, एक ने हारना है और एक ने जीतना है। आपको याद होगा कि मेरा जो डेब्यू हुआ है ना, वो डेब्यू भी इंडिया के खिलाफ ही हुआ था और वो मैच मुझे आज तक नहीं भूलता, क्योंकि उस मैच में हमें इतनी मार पड़ रही थी और मेरा डेब्यू था। मेरे खड़े खड़े ग्राउंड में मेरी टांगों के अंदर से जान निकल गई, इतना प्रेशर होता है। तो जनाब ये तो इनकी कामयाबियों का सफ़र, और हमारी दुआ है कि ये सिलसिला यूं चलता ही रहे। आमीन, इंशाल्लाह ज़रूर चलता रहेगा, क्योंकि इसके आगे जो मैं काम कर रहा हूँ वो ट्रॉफियाँ लेके आने वाले बच्चे हैं, वो मैं आपको थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद हम एक सफ़र की तरफ चलेंगे जनाब। ये हमें कहाँ लेके जा रहे हैं ये भी हम आपको कुछ नहीं बता रहे, लेकिन हम साथ से जब तक ये चल रहे हम ये पूछेंगे कि इसके अलावा मतलब क्रिकेट तो खेलते हैं, तो आपका फैमिली बिजनेस भी है, आपने अपने बिजनेस स्टार्ट किया कि अर्निंग क्या है बेसिकली? बिल्कुल, एक्चुअली ये मैंने इसी साल स्टार्ट किया है। और क्योंकि जब क्रिकेट छोड़ता है ना, उसके पीछे गवर्नमेंट उसके लिए कुछ नहीं छोड़ती और कुछ ना कुछ सोचना पड़ता है, घर का खर्चा भी चलाना है। और हमारी क्रिकेट ऐसे चलती है फ्लाई, यहाँ से हमारा आगे नहीं है, हमारा नीचे है। तो गवर्नमेंट भी पैसा देना बंद कर देती है और सारे वही हाल होता है स्पोर्ट्समैन का, बेचारा कोई ठेला लगा लेता है। तो मैंने भी अपना एक काम शुरू किया है और ब्रांड मैंने स्टार्ट किया सईद अजमल के नाम पे, ताकि मैं भी ठेला ना लगाऊं, मैं कुछ ना कुछ पहले ही सोच लूँ। ज़बरदस्त। और मैंने वो सोचा है और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जा रहा है और अल्लाह करे वो कामयाब रहे। तो मैं इंशाअल्लाह ताला यही हमारी और हमारी कौम की दुआएं आपके साथ हैं सईद। अब जनाब चलते हैं ज़रा सा सफ़र पे, निकलते हैं, देखते हैं आज ये हमें अपने किन दोस्तों से मिलवाने वाले हैं, आज इन्होंने हमारे लिए क्या सा दिन प्लान किया है। लेकिन ये सब कुछ जानने के लिए मुझे बैठना पड़ेगा गाड़ी में और आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। तो चलते हैं, आइए। जी जनाब, सफ़र हमारा स्टार्ट है और अब हम जा रहे हैं अकेडमी की तरफ। अकेडमी जा रहे हैं? बिल्कुल जी, क्योंकि फुल टाइम आप स्पोर्ट्स में, मेरा भी दिल कर रहा है इसलिए मेरे पास ट्रैक सूट होता है, मैं भी जरा जागर शागर पहन के भाग रही होती, लेकिन मैं स्पोर्ट्स में देखें स्पोर्ट पैंट स्प्रिट रखती हूँ अपने अंदर। मैं तो कहता हूँ कि जो हमारी कंट्री की हर माँ, हर बहन, हर भाई स्पोर्ट्समैन, मेरी तो ये दुआ है। बट ये है कि हमारी कंट्री में ओनली 3% ऐसे बंदे हैं जो स्पोर्ट्स में दिलचस्पी लेते हैं। 3% सिर्फ। 97% ऐसे बंदे हैं जो इनको ये काम ही नहीं आता। ये मेरी सईद अजमल अकेडमी की शर्ट है और ये मेरी सईद अजमल फाउंडेशन है। अच्छा वाह, ये मेरी फाउंडेशन हॉस्पिटल के लिए नहीं मैंने बनाई, ये मेरी फाउंडेशन है सईद अजमल फाउंडेशन, स्पोर्ट्स फाउंडेशन। ओह ग्रेट। ये पाकिस्तान में वाहद बंदा मैं हूँ जिसने स्पोर्ट्स फाउंडेशन बनाई है और जिसने ये रजिस्टर्ड किया है उसने एक दिन में मुझे साइन करके दिया। उसने कहा जी कि सईद भाई, इस आइडिया के लिए हमारे पास आज तक कोई बंदा ही नहीं आया। हर बंदा आता है पढ़ने के लिए, हर बंदा आता है हॉस्पिटल बनाए, उसकी ज़रूरत है हमारी कंट्री में, मगर जो स्पोर्ट्स अगर एक्टिविटी हो जाती है तो हॉस्पिटल तो जाएगा ही नहीं, बच्चा जाएगा ही नहीं। और अल्लाह करे वो हॉस्पिटल सारे खाली हो जाए। अगर आपका जो बच्चा एक्टिव है या आपके लोग एक्टिव हैं और अगर उनके अंदर इतनी एनर्जी है तो उनको जरूरत ही नहीं होगी फिर हॉस्पिटल्स की। मेरा तो दिल करता है कि हॉस्पिटल सारे वीरान हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सईद में आपने भी बताया कि आप अपना एक ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, तो वो लॉन्च कर लिया है या अभी करना है? बिल्कुल, मैंने लॉन्च किया हुआ है, लाहौर और फैसलाबाद है और मुल्तान है, 3 जगह। हम कराची वालों से उदासी हैं? नहीं, क्योंकि पहले नहीं, मतलब कोई लड़ाई झगड़ा है हमारा आपस में, हमारी बारी क्यों नहीं आ रही? मैं खवातीन के लिए बिल्कुल माजरत से कहता हूँ कि अभी तक नहीं है, अभी क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि पहले मेंस का, क्योंकि वो इजी है।
और खवातीन का आपको पता है हर रोज एक ब्रांड का एक और सूट मेरा है। ख्याल है कि मर्दों के लिए बारे में अगर हम देखें भी ना तो मर्दों के बहुत कम ब्रांड्स हैं। बिल्कुल है। और मेरा ख्याल है कि उसमें आना चाहिए। ये मुझे बताएं, टीम में सबसे ज्यादा दोस्ती किससे आपकी? एक्चुअली मैं एक फ्रेंडली बंदा हूँ और मेरी दोस्ती मिसबा से है। और क्योंकि मैं ये मिसबा को कैसा कैप्टन बात है, दोनों सवालों को मैंने मिक्स कर दिया ताकि आप उसका मुझे जवाब दें। मिसबा के साथ मैं यूनिवर्सिटी और कॉलेज क्रिकेट भी खेला हूँ। हम दोनों बहुत पुराने खेलते आ रहे हैं क्रिकेट यूनिवर्सिटी, फिर उसके बाद हम KRL में इकट्ठे खेले, फिर हमारे फैसलाबाद के भी कैप्टन है, उसके साथ मेरा कोई रिलेशन मिसबा के साथ पाकिस्तान खेलने से पहले कोई 12-13 साल का था। देन मैं पाकिस्तान टीम में आया तो वो भी मिसबा और शुएब मलिक की वजह से मैं टीम में आया कि ये मुझे प्रमोट करके ले गए कि एक मैच इस बंदे को दे दो, अगर परफॉर्म करेगा तो रखना, ना करेगा तो छोड़ देगा। और इसने काफ़ी जोर लगा के मुझे टीम में डाला और अल्लाह का शुक्र है मैंने उसकी इज्जत रखी। और थैंक यू फॉर जो उस वक्त जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, स्पेशली शुएब मलिक, वेरी नाइस मैन। और मिसबा उल-हक और जो सिलेक्टर साहिबान थे जिन्होंने मुझे सेलेक्ट किया, और उसके बाद मैंने उनको लाज रखी और अपने मुल्क के लिए थोड़ा बहुत जो खेल सका मैंने खेला और कोशिश की थी अच्छा परफॉर्म कर सकूँ। और यही है, मिसबा एक्चुअली बड़ा हम्बल कैप्टन और उसकी आदतें बहुत सी अच्छी हैं, कुछ बुरी भी हैं। आपको पता है हर बंदे के अंदर अच्छी और अच्छा बुरा सब कुछ मिक्स होता है। वो फिर इंसान ही क्या, वरना तो फरिश्ता हो जाए ना। बिल्कुल ऐसे ही है। और मिसबा जो बोलता है बहुत ज्यादा बोलता है, उसका मैंने नाम रखा है ब्रेन मसाला। तो दिमाग की चटनी बना देता है। ब्रेन मसाला, ग्रेट, दिमाग की चटनी। ओके, तो कैसे दिमाग की चटनी? मैच से पहले दिमाग की चटनी बनानी है? नहीं, वो देखे जब मैच खत्म होता है तो कमरे में आता है। हाँ। पहले सबसे पंजाबी में मुझे सबसे पहले ओए चल चाय बना। अच्छा, हाँ, गुस्से में चल चाय बना। चाय बनाता हूँ तो वो कहता है आज चाय बड़ी चंगी बनाई है। मैं कहा यार बस, मैं कहा तू आया चल, मैंने कहा तुम्हें अच्छी सी चाय बनाऊँ। गुस्सा मेरा ठंडा नहीं होगा चाय पीने से। वो मुझे यही कहेगा तूने मैच में ये फलाना बॉल गलत क्यों किया। मैंने कहा यार तुम्हें याद कैसे रहता है? मुझे सब याद है जो तू करता है मुझे। हाँ, उसको यकीन करें हर चीज़ याद होती है कि टॉस अप कब किया है, सीधा कब किया है, ये कब किया है। तो उसके साथ मेरी अंडरस्टैंडिंग रहती है। तो उसको मैं एक बात में यार मुझे थोड़ी अपनी मर्जी से बॉल कर मगर शॉट खाई है ना तो मैं तेरी जान निकालूंगा। मैंने कहा यार ये क्या बात, एक तो कहता है आउट भी करना है, दूसरा तो कहता है स्कोर भी नहीं देने। तो मैंने कहा यार एक काम तो होगा ना, तो थोड़ी सी मुझे छूट दे दे। अच्छा चल ठीक है। मैंने एक दफ़ा मैं मैच खेला था, मैंने कहा यार मैं फुल टॉस करूँगा। क्यों करेंगे तो फुल टॉस? मैंने कहा यार एक चौका इससे खाऊंगा तो बैट्समैन को कॉन्फिडेंस आएगा। अगर इसको कॉन्फिडेंस आएगा तो ये मुझे मारेगा। जब मारेगा तो मैं इसको आउट कर लूँगा। कह रहा नहीं ये नहीं होगा। मैंने यार चलो एक ही इजाजत, एक दे दो। कह रहा अच्छा कर। मैंने फुल टॉस किया तो चौका मार दिया। तो उसको अगला बॉल मैंने फिर फुल टॉस कर दिया। कह रहा अब क्यों किया? मैंने कहा अब चौका थोड़ी इसने मारा। अब मैं उसको और कॉन्फिडेंस दे रहा हूँ। ओवर कॉन्फिडेंट हो गया है ये बंदा। अब इसको मैं थोड़े डॉट बॉल करूंगा, उसके बाद अपना वेपन जो बॉल है मैं करूंगा, आउट हो जाएगा। मैंने 2-3 बॉल किए, उसी ओवर के लास्ट बॉल में मैंने इसको आउट कर दिया। कह रहा तू बड़ा तेज है। मैंने कहा यार देखो कि कभी दिमाग टेक्निक्स होती है आप लोगों कितना दिमाग उसको चल रहा होता है कि क्या करना है, कैसे करना है। ये मेरे दोस्त हैं, सलामुअलैकुम जी। ये बिजनेसमैन है, काशिफ साहब हैं, ये मियां मान साहब हैं। अच्छा जी, दोस्तों से ना सही मायनों में अब पता चलता है कि असल में बंदा क्या है। जरा राज और न्याज सारे दोस्तों के पास होते हैं। अब देखना ये कि आप मुझे कौन सा वाले राज और न्याज बताते हैं, असली वाले या छुपाने ये वाले? शाम को बताएंगे आपको। पक्की बात है, अभी शाम को मिल रहे हैं चाय पे इंशाल्लाह जरूर बताएंगे आप। चाय पे वो सारे मेरे राज और न्याज हमें पता चलेंगे। आज ब्रेकिंग न्यूज समा पे जनाब, आज आप जानेंगे सईद अजमल का असली चेहरा। जी वो बताएंगे जरूर। लेकिन शाम को चाय पर। ये हमारा एक छोटी सी जगह है जहाँ पे ये नर्सरी है। अच्छा, जिसमें मैं बच्चों को सिखाता हूँ और मेरे पास जितना टाइम होता है मैं अपनी फैमिली को दे सकूँ या ना दे सकूँ, इनको जरूर देता हूँ। देखें जी कुछ हो जाए जरा बिल्कुल, कॉलिंग टाइम कुछ है। हम उस ग्राउंड में मौजूद हैं जहां सईद अजमल कितने साल खेलते रहे, अब हम उनसे जानेंगे। लेकिन उससे भी बड़ी बात, सईद अजमल के उस्ताद इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। उनके उस्ताद से जानेंगे कि ये शागिर्द जिन्होंने इतना बड़ा नाम कमाया,
जो उनकी पहचान, उस शहर की पहचान और फिर हमारे मुल्क की पहचान बने, तो कैसा फील करते हैं, कैसा महसूस करते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे शागिर्द थे ये बहुत अच्छे शागिर्द थे मेरे, और ये फास्ट बॉलर को मैंने चेंज करके थोड़ा ना लफ्ज़ चेंज करें ना, थे नहीं हाय। फास्ट बॉलर है, इसको भी चेंज करके मैंने स्पिनर बॉलर मारा और इसको पटाई भी करता था मैं इसकी। ओए होए, सबसे ज्यादा पिटाई किस बात पे हो जाती थी? ये गेंद सही नहीं करता था। अच्छा। गेंद जो ब्रेक नहीं करता था, ब्रेक नहीं करते थे तो ब्रेक वो अंदर से ना, वो एक फास्ट बॉलर वाली फीलिंग होती है ना, जरा लंबे बाल रखूंगा, तेज तेज भागता हुआ होऊंगा, जरा हीरोशिप, वो आप समझ रहे, स्पिन बॉलर को जरा हमारे यहाँ इतनी वो फौकियत नहीं दी जाती थी। ये तो अब जरा जब से सईद अजमल आए निकल के, तो अब जरा हर बंदे को स्पिनर बनना चाह रहा है कि जरा बना लिया ना स्पिनर्स को। मैं ये वर्ल्ड क्लास बॉलर मान गया, देखें ये माशाल्लाह दुनिया में बेहतरीन बॉलर है बेशक। और पैदा भी नहीं होगा। बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा जनाब। ओके गाइस, अब जरा ये एक टफ मैच होने लगा है। बेस्ट इस वक्त बैट्समैन जो है, बैट्सवुमेन जो है यहाँ खड़ी है, और बेस्ट बॉलर तो आपको पता ही है, वो अब कहेंगे। अब देखते हैं कि इस बॉल के साथ मैं क्या करती हूँ, ये छक्का लगेगा या ये चौका लगेगा या मैं फिर टाँव हो जाऊंगी। लेकिन जो भी होगा ये आप लोगों के सामने होगा। देखें, नहीं, मैं आपको बताऊं, ये चश्मे की वजह से हुआ है, वरना इसको मैंने ऐसे करके उड़ानी थी। ये चश्मे की वजह से। अभी 2 मिनट में चश्मा पकड़ाती हूँ। सही में चश्मा पकड़े आप। ये अब एक शॉट लगेगा इंशाल्लाह। मैंने कभी अपने आप को अंडरस्टिमेट नहीं किया जनाब, कभी भी नहीं किया। कैसा लगा आपको आज? आपने कभी सोचा था कि सादिया इमाम से खेलेंगी और बॉल आप तक पहुंच जाएगी? नहीं, बड़ा अच्छा लगा। देखे, बिल्कुल ऐसे तैयार हो के मैं पहली दफा किसी वुमन के साथ खेल रहा हूँ। मिलते हैं आपसे दोबारा एक नए सफर पे। एकेडमी हमने आपको घुमा दी, बच्चों से हम मिल लिए, और फिर आज का कमाल आपने बैट्समैन भी देख लिया। यू नो कैसा मैंने फिर शॉट वॉट मारा, मैं जरा थोड़े से झेप खाए थे ये कि शॉट खा के, लेकिन कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी ऐसे ही कुछ जरा। लेकिन वो पहली वाली गेंद का शॉट नहीं लगाना है जिसपे मैं बोल्ड हो गई थी। हाँ, लेकिन एक ब्रेक के बाद मिलते हैं जनाब आपसे। ओके जनाब, और हम लोग एकेडमी से निकले तो कहाँ पहुँचे ये अब आप लोग देखेंगे जब कैमरा खुलेगा। तो हम हैं इस वक्त चिनाब क्लब में। चिनाब क्लब फैसलाबाद में है। हाँ। और ये फैसलाबाद में अगर किसी ने सुकून से आके थोड़ी देर बैठना है ना, तो ये वो जगह है जहाँ पे आप आराम से आके बैठ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरी सिक्योरिटी है, सुकेर है, एवरीथिंग। ये मेरे जिम के उस्ताद हैं, अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। ये बहुत ज़बरदस्त है और हर बंदे को ये ट्रेनिंग कराते हैं यहाँ पे आके। और खुद भी देखें, अभी इनकी एज 52 ईयर ओल्ड में है, और आप इनकी फिजिक देखें। ये हमारी फिल्मी हीरोइन नहीं है, वरना ये अब तक 16 साल के होते हैं। पहला शख्स है जो अपनी एज बता के, ये मैं कहती हूँ ग्रे से एज ही, कि 52 ईयर, और आपको ऐसा होना चाहिए। अपनी हेल्थ और वेल्थ दोनों का ख्याल रखते हैं, और यहाँ के इंचार्ज हैं जिम के। ग्रेट। और हर बंदे को दबा के रखते हैं, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा, क्योंकि उनको ट्रेनिंग कराते हैं। बिल्कुल, ये हमारा जिम है, और यहाँ पे मैं रोज शाम को विंटर में और समर में मॉर्निंग में मैं यहीं पे होता हूँ। सही। और यहाँ का एक माहौल है कि अगर किसी ने गाने सुनने हैं ना, तो ये गाने हैं, अगर किसी ने खबरें सुननी है तो उस टीवी पे खबरें हैं, और मेरा स्पोर्ट्स चैनल इस पे चलता है। हाँ। क्योंकि मैं स्पोर्ट्स चैनल हर वक्त, मुझे कुछ और नहीं जानना। हम हैं लंच टेबल पे। जब तक लंच आ रहा है तब तक होंगी कुछ राज न्यास की बातें, जैसे कि मैंने आपसे कहा था आज असली चेहरा दिखाई देगा सईद अजमल का, जो कि अब तक हमें बहुत मासूम दिख रहा है, लेकिन कहते हैं ना दोस्त उठाते हैं सही मायनों में पर्दे। तो इनके जो बेस्ट फ्रेंड्स मेरे साथ बैठे हुए हैं, साबिर साहब, सामने साबिर साहब, एक दफ़ा फिर आपको हम सलाम करते हैं, वेलकम करते हैं अपने शो में। लेकिन जो कहूँगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, और कोई सियासी जवाब भी आपने नहीं देना।
है। कभी ऐसा हुआ किसी लड़की को छेड़ते हुए पिटे हो? नहीं, कभी लड़की को छेड़ तो कभी आज तक तो ऐसा लड़कों को तो छेड़ नहीं सकते, ऐसे तो ना करें। कभी ऐसी कभी बात नहीं हुई कि नहीं, यानी कि पक्के खिलाड़ी बचपन से रहे, छेड़ते ऐसे थे पता नहीं चलता था, छेड़ के निकल गए। नहीं, ऐसी कभी भी कोई बात नहीं हुई। माशाल्लाह शुरू से ही नमाजी परहेजी है ये, और अपनी रिस्पेक्ट ये पता ये बात है इसलिए कह रहे हैं कि जाते हुए साइकिल ये चलाते थे, नहीं जाते हुए ये साइकिल चलाते थे, आते हुए ये चलाते थे। वो कुछ याद पड़ता है आपको जो वो दिन थे जब ट्रेनिंग के लिए जाते थे? तो बहुत अच्छे दिन थे हमारे, हम लोग एक ही साइकिल पे आते थे, और एक बार ऐसा हुआ कि हमारा साइकिल भी चोरी हो गया था। हम सोचते कराची में ये सब कुछ होता है। देख के काफ़ी परेशान हो गए, तो लेकिन फिर भी सही साहब ने फिर एक बार फिर साइकिल ली नहीं। अच्छा। तो फिर जाती वक्त ये चलाता था, आती वक्त मैं चलाता था, तो इस तरह फिर आहिस्ता आहिस्ता मोटरसाइकिल ले ली। फिर अल्लाह ताला ने करम किया, तो आज अल्लाह का शुक्र है कि कदम ब कदम आप लोगों ने तरक्की की है, और उस तरक्की को आप लोगों ने देखा और उसको एंजॉय किया है। जी, अल्लाह ताला का बहुत एहसान है हम पे कि हम लोग जो कुछ भी नहीं थे, और आज अल्लाह का शुक्र है कि सईद साहब का एक पूरी दुनिया में नाम है। तो इसकी वजह से मुझे भी लोग काफ़ी जानते हैं, तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें रिस्पेक्ट दी। थैंक यू। यहाँ कुछ और आपके दोस्त भी बैठे, मैं चाहूँगी माइक ज़रा आप ये पकड़ेंगे मेरा हाथ, यकीन माने कानून का हाथ नहीं कि वहाँ तक पहुँच जाए इतना बड़ा। आप भी कोई हमें ऐसा कोई तो इनका कोई किस्सा तो होगा जो अब तक दुनिया से छुपा हुआ होगा। किस्से तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं इन शॉर्ट एक ही बात कहूँगा, ही इज़ अ ग्रेट मैन। ये तो हमने सारे दिन में अब तक लुब्बे लुबाब ही कोई निकाला बात है। ऐसी नहीं है जो आप ढूंढना चाह रही हैं ना, वो मिलने वाली नहीं है। कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं मिलेगी जाने वाली। फैसलाबादियों की एक है ना, फैसलाबादियों में एक चीज़ है, खुश मिजाज, हंसी खुशी मिजाज, चुटकुले छोड़ना। हाँ, वो ये बड़े अच्छे छोड़, जो इन्होंने अभी तक पूरे दिन में हमें एक चुटकुला नहीं सुनाया। एक जुगत ऐसी नहीं है इनकी तरफ से आई जो हम एंजॉय करते हैं। मतलब आप मेहमान हैं, मेहमान नवाज हैं। आपसे भी जानना चाहूँगी कि प्लीज़ कुछ आप हमसे शेयर करें इनकी कुछ यादें जो अब तक हैं आप लोगों के साथ। हमने ज़्यादा वक्त जो है सईद भाई के साथ क्रिकेट में ही गुजारा है, और सईद भाई जो हैं वो सबको समझाने वाले हैं, और दूसरों को जो भी मुंह पे बात करनी होती है वो मुंह पे करते हैं, किसी के पीछे बात नहीं करते, हमेशा दूसरों को अप्रिशिएट करते हैं, और सब दोस्तों को साथ लेके चलते हैं। और आपको पता है जिनके दोस्त ज़्यादा होते हैं वो आदमी भी बहुत अच्छा होता है। जिनके दोस्त ज़्यादा होते हैं उनके दुश्मन भी बड़े होते हैं। जी जी, क्योंकि सईद भाई की ऐसा आपके साथ हुआ कभी? बिल्कुल हुआ है जी। देखें, अच्छा दोस्त मिलना दुनिया में मैं कहता हूँ एक अल्लाह का दिया हुआ तोहफा। अगर और दुश्मन बहुत है, दुश्मन तो इतने हैं कि आप ईंट उठाएं तो दुश्मन निकल आते हैं, बट ये है कि अगर आप इग्नोर करते जाए ना तो एक दिन आप ज़रूर कामयाब होंगे, वो दुश्मन कभी कामयाब नहीं होता। आपको लगता है कि आप उस टाइम पे आपको बहुत लॉस हुआ है, मगर अल्लाह ने आपके लिए कोई ऐसी चीज़ें ज़रूर रखी हैं कि आप अगर सब्र से और तहम्मुल से काम लेना तो आपकी कामयाबी। और ये मेरा तजर्बा है, कोई बंदा, मैं टीवी पे भी बैठा हूँ, कोई बंदा अगर ये अमल करके देख ले, अगर दुनिया में ना कामयाब हो और आखिरत में, तो मुझे पता। एक बात जो बड़ी खूबसूरत आज के पूरे दिन में मैंने सीखी वो ये थी कि जिए और जीने दें, प्लीज़ खुश रहें। ज़िंदगी बहुत, मैं ले लूँगा, ज़िंदगी बहुत मुख्तसर सी है, और याद रखिए ज़िंदगी का हमें हिसाब देना है ऊपर। जैसा मैंने पहले कहा, इनके पास देने के लिए बहुत सारे जवाब हैं, हमारे पास पता नहीं है या नहीं है। तो हमने अपने खुदा को बताना है जो तूने हमें अपनी नेमतें से अता किया था, क्या हमने वो हक़ अदा किया उन तमाम लोगों के लिए, हक़ूक़ुल इबाद को पूरा किया या नहीं किया? ये पहला बड़ा सवाल है। अगर हम हक़ूक़ुल इबाद पूरे करते चले जाते हैं तो हम एक अच्छे इंसान बनेंगे, एक अच्छे इंसान बनेंगे तो खुद ब खुद एक अच्छे मुसलमान बनते चले जाएंगे। बस यही है आज का मैसेज, यही थी आज की बातें। आई होप आप लोगों को आज का दिन बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच सईद, बहुत अच्छा लगा आपसे, आपकी पूरी फैमिली से मिलके, आपके दोस्तों से मिलके, आपके शहर से मिलके, और सबसे खूबसूरत आपकी सोच से मिलके। आपकी ये जो सईद फाउंडेशन है, अल्लाह करे इसको बहुत तरक्की मिले, आप कभी कहीं किसी के पास ना जाना पड़े, वो अपने गैब से आपको इतना दे कि आपसे संभाले रास्ते। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरे साथ ये किया है, और इंशाअल्लाह ताला मेरी पूरी कोशिश है कि जो मैं कर सकता हूँ
अपने शहर के लिए और अपने मुल्क के लिए, उसके लिए मैं हाज़िर हूँ। और मैंने कभी भी आज तक किसी लालच में काम नहीं किया। हमेशा मेरी कोशिश यही हुई है कि इसमें से कुछ ऐसा अच्छा मकसद निकला है जो लोगों के काम है, और यही मेरी सोच है और इसको मैं अभी तक कायम दायम रखा हूँ और अल्लाह मुझे तौफीक दे तो इंशाअल्लाह ताला आगे भी मैं यही। इंशाल्लाह जी। इसी नोट पे मैं आप लोगों से खुदाफिज कहूँगी। जरा आप लोगों से मुलाकात होगी अगले मंडे को, नई पर्सनालिटी, नई गुफ्तगू, नई बातों, नई सोच और नए शहर के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, सोचिएगा ज़रूर आज का दिन हमने कैसे गुजारा, क्यों गुजारा और उससे हमने क्या अख़ज़ किया। खुदा हाफ़िज़।